डियर स्टूडेंट A1 एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति अध्याय के कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए सभी विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के मान को बारी बारी से निकालना सीखते हैं। पहला है हमारा 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना। 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना है तो यहाँ जो हमारा न्यून कोण है, न्यून कोण कितना है 45 अंश। तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं और हम जानते हैं कि जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं वह एक न्यून कोण के से निकाला जाता है। तो यहाँ न्यून कोण हम 45 रख देते हैं, ये 90 अंश का कोण होता है। अब ये भी जानते हैं कि ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 45 अंश होता है। तो इस तरह इसका मान कितना हो जाएगा 45 अंश। तो इसका नाम दे ABC, ABC नाम दे दी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये समकोण त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज में दो कोण आपस में समान है, अर्थात यहाँ पर कोण A बराबर कोण C यानी 45 अंश। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार AB बराबर AC, AB बराबर BC, इसको हमने मान लिया A। तो यहाँ पर हो गया ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा A। अब यहाँ पर हमें AC निकालना है। जब तक हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब तक किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ से हम त्रिभुज ABC से इसमें क्या लगाएं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर धन आधार यानी AB का स्क्वायर। तो यहाँ BC हमने क्या माना है A का स्क्वायर धन A का स्क्वायर। तो ये हो जाता है A का स्क्वायर मिलके 2A का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2A स्क्वायर। तो ये मिलके बना अंडर रूट 2A, यानी यहाँ पर हो गया इसका मान अंडर रूट 2A। अब चलिए सभी 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालते हैं, यानी साइन 45 अंश। इस न्यून कोण के सापेक्ष हमें निकालना है। न्यून कोण हमारा क्या है 45। तो साइन 45 तो क्या होता है लंब, लंब यानी BC बटा कर्ण AC। तो लंब का मान कितना है भाई A और कर्ण का मान है अंडर रूट 2A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2। इस प्रकार साइन 45 अंश का मान क्या हो गया 1/√2। अब कास 45 अंश, कास 45 अंश यानी आधार, आधार यानी AB बटा AC। AB कितना है A है और AC कितना है √2A। A से A कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√2। इस प्रकार कास 45 का मान हो गया 1/√2। अब आते हैं tan 45 अंश। तो tan 45 अंश का क्या होगा लंब BC बटा AC, AB। तो BC कितना है A बटा A से A कट गया 1 हो गया। उसके बाद से कोसेक 45 अंश, कोसेक 45 अंश का मान कैसे निकालेंगे तो ये होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा कितना हुआ अंडर रूट 2
ए बटा ए से ए कैंसिल हो गया, बचा कितना √2। इसी प्रकार सेक 45 अंश का मान कितना हो जाएगा AC बटा AB, यानी कर्ण बटा आधार। तो यहाँ √2a बटा ए से ए कैंसिल हो गया, मान हो गया √2। अब बचा है cot 45 अंश। cot 45 अंश का मान क्या होगा, यानी आधार बटा लंब BC, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है a बटा ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया। इस प्रकार हमने साइन 45 का मान से लेके cot 45 अंश का मान आसानी से निकाल लिया। अगला है 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ पर सबसे पहले 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज ABC लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और सभी कोण कितने अंश के होते हैं 60-60 के होते हैं। 60 अंश के 60 अंश के 60 अंश के ये सभी कोण होते हैं। यहाँ पर हम एक BC का परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहाँ इसका नाम दे दिया गया D। तो यहाँ जो AD हो गया वह परपेंडिकुलर यानी लंबवत BC। समबाहु त्रिभुज में कोई भी एक लंबवत रेखा अगर खींची जाती है किसी शीर्ष से, तो इस शीर्ष को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी जो ये कोण होगा वह 30 अंश, 60 का है तो ये 30 अंश होगा। और यहाँ से BD और BC आपस में बराबर होंगे क्योंकि BC को यह समद्वि भाज्य करेगा। अर्थात रेखाखंड AD कोण A को समद्विभाजित करता है तथा बिंदु D BC को समद्विभाजित करता है, यानी इन दोनों BC को दो बराबर भागों में बांटता है और इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर ये क्या है 60 अंश है तो इसका मान 30 अंश है, इसका मान भी 30 अंश। अर्थात इसको हम ऐसे लिख लें BD बराबर DC, यानी ये BC का आधा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या माना है AB BC और AC को A माना है यहाँ पर, तो इस प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा A/2, ये हो गया। उसके बाद से कोण BAD बराबर कोण DAC बराबर कितना होगा 30 अंश, यानी यहाँ से BAD और DAC ये कोण हो जाएगा 30 अंश, यानी इस पूरे कोण का आधा हो गया। अब त्रिभुज BAD से यहाँ पर इस त्रिभुज को हमने यहाँ अलग बना दिया है BAD। तो BAD में यह कोण कितने अंश का 30 अंश का हो गया, ये 60 अंश का, ये 90 अंश का। तो यहाँ पर ये भुजा का मान कितना माना गया था A, इसका मान हो गया A/2। अब हमको क्या निकालना है AD। तो हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है लंब, यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा A का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा A² माइनस A/4। अब हल करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा लघुत्तम में 4 हो जाएगा 4A² माइनस A। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3A² बटा 4। ये हो गया AD का होल स्क्वायर। AD का होल स्क्वायर, तो AD बराबर क्या हो जाएगा
रूट में 3a² / 4। अब इसका रूट बाहर निकालोगे तो 3/2a, यानी किसका मान हो गया हमारा, यहाँ इसका मान हो गया √3/2a। अब यहाँ पर न्यून कोण 60 अंश से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए साइन 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर, यानी साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे यहाँ पर क्या है, AD/AB। AD कितना है हमारा यहाँ पर, AD है √3/2a/a। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा मान, यहाँ बचेगा √3/2। यानी इस प्रकार साइन 60 अंश का मान कितना हो गया, √3/2। अब अगला cos 60 अंश, तो cos 60 अंश यानी आधार, आधार क्या है, BD है, BD/AB। BD कितना है, तो a/2 और a से a कैंसिल हो गया तो 1/2 हो गया। इसी प्रकार tan 60 अंश, tan 60 अंश का क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब है AD/ आधार BD। तो यहाँ √3/2a और यहाँ a/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, बचा √3। इस प्रकार कोसेक 60 अंश का क्या होगा, कोसेक 60 अंश का हो जाएगा तुम्हारा ये कर्ण AB/AD लंब। तो AB कितना है, a/√3/2a, a से a कैंसिल हो गया तो इसका मान हो गया 2/√3। इस प्रकार सेक 60 अंश का क्या हो जाएगा, सेक 60 अंश का हो जाएगा AB/BD। तो AB कितना है, a और 1/2a, a से a कैंसिल हो गया, कुल मिला के बना 2। इसी प्रकार कॉट 60 अंश का क्या हो जाएगा, कॉट 60 अंश का हो जाएगा BD/AD। तो BD कितना है, a/2 और यहाँ √3/2a, a से a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1/√3। तो ये हुआ हमारा साइन 60 त्रिकोणमितीय अनुपात के 60 अंश का साइन कॉस टेन का मान। अब फिर अगला हमको क्या निकालना है, 30 अंश का मान। तो साइन 30 अंश, तो इसमें ध्यान देने हो कि जिस भुजा पर ये कोण बना होता है वो भुजा क्या हो जाती है, आधार होता है, इसके सामने की भुजा लंब हो गई। तो 30 अगर इसका निकालेंगे तो ये लंब ये लेंगे, आधार इसको लेंगे। और 60 का निकालते थे तो लंब ये लेते थे और आधार ये लिए हैं। तो इस प्रकार साइन 30 अंश का लंब हमारा क्या हो जाएगा, BD, और कर्ण तो हमारा वही रहेगा AB। तो BD कितना हो गया भाई, a/2/a, a से a कैंसिल, 1/2। इस प्रकार कॉस 30 अंश का मान क्या होगा, कॉस 30 अंश का मान आधार हमारा AD हो जाएगा और यहाँ AB हो जाएगा। तो आधार में √3/2a/a, a से a कैंसिल, √3/2। इसी प्रकार tan 30 अंश का क्या होगा, लंब हमारा यहाँ BD है, आधार क्या है, AD। तो a/2/√3/2a, a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो 1/√3 हो गया। इसी प्रकार सेक 30 अंश क्या होगा, AB यानी कर्ण बटा आधार AD। तो कर्ण हमारा A है, आधार क्या है, √3/2a, a से a कैंसिल हो गया तो 2/√3 हो गया। इस प्रकार कोसेक 30 अंश का क्या हो जाएगा, लंब यानी AB कर्ण बटा लंब BD। तो a/a/2, a से a कैंसिल हो गया, बटा बना 2। इसी प्रकार काट 30 अंश का मान क्या हो जाएगा,
कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा। आधार हमारा AD है और लंब क्या है, BD है। तो AD कितना हो जाएगा, √3/2a और a/2, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा √3, यानी हमारा मान क्या हो गया, √3 हो गया। इस प्रकार हम 60 और 30 का आसानी से मान निकाल सकते हैं। फिर अगला है 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक समकोण त्रिभुज लिया ABL। तो जैसे जैसे यहाँ पर कोण है, जैसे जैसे कोण को हम छोटा करेंगे तो BL का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसा आएगा जहाँ थीटा का मान 0 हो जाए, 0 अंश हो जाएगा, यानी थीटा 0 अंश हो जाएगा। तो जो ये BL है ये घट के क्या हो जाएगा, AL के संपाती हो जाएगा। अर्थात कहने का यह मतलब है कि BL बराबर क्या हो जाएगा, 0, BL बराबर 0 हो जाएगा। और जो AB है वो AL के बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे छोटा हुआ तो यहाँ आएगा, ये तो संपाती हो जाएगा, तो ये AB AL के बराबर हो जाएगा और BL का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन 0 अंश का मान क्या होगा, तो साइन होता है लंब क्या है हमारा, BL, ये लंब है, और कर्ण AB, तो BL का मान क्या, 0/AB। अब किसी भी संख्या में 0 का अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या प्राप्त होता है, 0 अंश प्राप्त होता है, 0 होता है, क्या प्राप्त होता है, 0। अब इसी प्रकार काश 0 अंश, तो ये होता है आधार बटा लंब। आधार क्या है, AL बटा लंब क्या है, AB। ये दोनों बराबर है यहाँ पर, यानी AB बटा AB। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। tan 0 अंश का क्या होगा, लंब BL बटा आधार AL। तो ये क्या है, BL 0 है, AL यानी ये क्या दे देगा, 0। इस प्रकार कोसेक 0 अंश यानी AB बटा BL। तो यहाँ पर AB और BL का मान क्या है, 0। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर x में 0 का भाग दिया जाए तो अनंत होगा, और 0 में x का भाग दिया जाए तो 0 होगा, ये चीज़ हम जानते हैं। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत यानी अपरिभाषित। इसी प्रकार सेक 0 अंश यानी सेक 0 अंश यानी AB बटा AL। तो AB कितना है, AB बटा AB, कट के क्या दे देगा, 1, क्योंकि AB बराबर AL होता है, दिया गया है। और काट 0 अंश का मान हो गया यहाँ पर आधार AL बटा लंब BL। आधार AL है और लंब 0 है, ये कुल मिला के हमको क्या दे देगा, अनंत यानी अपरिभाषित। इसी प्रकार जब थीटा का मान 90 अंश हो जाए, जब थीटा का मान 90 अंश हो जाता है तो देखिए धीरे धीरे ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू AL जैसे हम धीरे धीरे 90 की ओर बढ़ते हैं तो AL का मान घटता है, यानी जब यह थीटा का मान 90 हो जाएगा तो यहाँ AL बराबर 0 हो जाएगा और AB बराबर BL हो जाएगा, AB बराबर BL हो जाएगा। इस प्रकार साइन 90 अंश क्या हो गया, लंब हमारा क्या है, BL बटा
कर्ण क्या है ए बी, तो ए बी एल बटा बी एल कट के क्या दे देगा 1 दे देगा। कॉस 90 अंश, कॉस 90 क्या दे देगा ए एल बटा ए बी, तो ए एल का मान हमारा 0 हो गया, ए बी यानी 0 में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार tan 90 अंश तो बी एल बटा ए एल, तो बी एल का मान कितना है हमारा यहाँ पर, बी एल का मान बी एल और ए एल का मान 0 हो गया। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो वो अनंत हो गया। इस प्रकार यहाँ से कोसेक 90 अंश, कोसेक 90 अंश यानी ए बी बटा बी एल, इसका मान हो जाएगा यानी ए बी बटा ए बी कर दें, कट के मान दे देगा 1। इस प्रकार सेक 90 अंश का मान ये हो जाएगा ए बी बटा ए एल, तो ए बी बटा 0 यानी ये भी अनंत देगा, बराबर अनंत दे देगा। और कॉट 90 अंश, कॉट 90 अंश क्या हो जाएगा हमारा ए एल बटा बी एल, तो ए एल को ऐसे रह दे बी एल सॉरी ए एल हमारा 0 है और यहाँ बी एल, तो किसी भी संख्या में यदि 0 से किसी संख्या से भाग देने पर इसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हम 0, 90, 45, 30 और 60 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात किए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।